नमस्कार। आज हम कन्हैयालाल सेठिया की बहुत मशहूर कविता पातल र पीथल के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये कविता हमें महाराणा प्रताप, जिन्हें पातल कहा गया है, उनके जीवन के एक बहुत ही नाजुक दौर में ले जाती है। हम देखेंगे कि कैसे मेवाड़ की आन के लिए जो राणा प्रताप जूझ रहे थे, वो एक पल को हिम्मत हारते से लगते हैं। और फिर कैसे बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौड़ पीथल, जो अकबर के दरबार में थे, उनकी भूमिका सामने आती है। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं है, इसका मकसद है उस राजपूती गौरव, संघर्ष, निराशा और शायद सबसे ज्यादा शब्दों की ताकत को समझना। हाँ, ये देखना कि कैसे शायद एक खत ने इतिहास का रुख मोड़ दिया, कम से कम जैसा इस कविता में दिखाया गया है। सही बात है। तो कहानी की शुरुआत होती है राणा प्रताप की गहरी वेदना से। हाँ। एक सीन है ना, जहाँ उनके छोटे बेटे अमर सिंह से एक जंगली बिल्ली बन बिलावड़ो घास की रोटी छीन लेती है। हाँ वही। और बच्चे के रोने से कहते हैं ना, राणा का दबा हुआ दुख जैसे जाग उठता है। नाणो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जागियो। तो क्या ये सिर्फ वो रोटी का छिनना था, या सालों का जो संघर्ष था उसकी थकान और बेबसी का नतीजा? ये शायद वो आखिरी तिनका था, जैसा कहते हैं। वो उस पल में सब याद करते हैं, हल्दी घाटी, अपना घोड़ा चेतक, वो सारे संघर्ष और वो बीते दिनों का ऐश्वर्य भी, 56 भोग, सोनेरी थालियां। बिल्कुल। और उसकी तुलना आज की हकीकत से करते हैं, भूखा तिसिया, घासरी रोटी। तो ये दिल को तोड़ देने वाली बात थी। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं था, ये तो मन की वेदना थी, जो शायद सबसे गहरी होती है। और इसी हालत में वो अकबर को खत लिखने की सोचते हैं। हाँ, कविता कहती है, आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम वज्र छाती, मैं लिखिस्यूं अकबर ने पाती। ये उनके अंदर का द्वंद्व दिखाता है। एक तरफ कुल की आन, वो केसरिया बाणारी शान, और दूसरी तरफ अपने बच्चे की तकलीफ। बिल्कुल, बहुत ही मानवीय क्षण है ये। और फिर जब अकबर को ये खत मिलता है, उसे तो यकीन ही नहीं होता। हाँ, कविता में है ना, नैण करियो विश्वास नहीं, जद बाँचो फिर बाँचो। उसे लगा जैसे कोई अनहोनी हो गई हो, हिमालय पिघल गया हो या सूरज ठंडा पड़ गया हो। ये तो समझ आता है, पर वो फौरन पीथल को क्यों बुलवाता है? इसमें देखिए, शायद अकबर की दोहरी मंशा थी। एक तो अपनी जीत पक्की समझना, कंफर्म करना। अच्छा। और दूसरा शायद पीथल को नीचा दिखाना। पीथल जो थे वो राणा के बड़े प्रशंसक थे, राणा रा प्रेम पुजारियों, और खुद भी अपनी वीरता, अपने राजपूती गौरव के लिए जाने जाते थे। हाँ, तो अकबर एक तरह से ताना मारता है। बिल्कुल। वो खत दिखाकर कहता है, मैं बांध लियो है पीथल, सुड़ पिंजरे में जंगली शेर पकड़। देखो, तुम्हारा वो जंगली शेर पिंजरे में आ गया। टूट गयो भी राणा रो, तुम भाट बणियो बिरदावे हो। जिसका तुम भाट बनकर गुणगान करते थे, वो टूट गया। ये तो सीधी चोट थी पीथल के सम्मान पर। कहते हैं पीथल की आंखें भर आती हैं, आंख्या में आयो भर पानी। लेकिन वो राजपूत थे, फौरन संभलते हैं। और क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ये बात झूठी है, राणा की पगड़ी हमेशा ऊंची रहेगी, उनकी आन अटूट है। राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है। वाह। और फिर वो अकबर से इजाजत लेते हैं कि मैं राणा को एक खत लिखूंगा। और ये खत, ये तो कमाल का है। इसमें सीधे सवाल नहीं है, बल्कि इशारे हैं, रूपक हैं। ऐसा क्यों? यही पीथल की चतुराई थी। वो सीधे उपदेश नहीं दे रहे, वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो सीधे राणा के क्षत्रिय स्वाभिमान को झंझोड़ दें, उसे जगा दें। जैसे क्या पूछते हो? वो पूछते हैं, क्या शेर अब स्यारों के साथ सोएगा? नाहरियो स्याणा रे सागे सोवेलो। क्या सूरज बादलों की ओट में छिप जाएगा? सूरजड़ो बादल री ओटा खोवेलो। अच्छा। क्या स्वाभिमानी चातक पक्षी जो सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है, वो अब धरती का गंदला पानी पिएगा? मतलब आत्मसम्मान गिरा देगा? हाँ। क्या हाथी अब कुत्ते की जिंदगी जिएगा? हाथीड़ो कूकर रिजूना जीवेलो। और फिर सबसे चुपता हुआ सवाल, वो क्या? क्या राजपूती आन अब विधवा हो जाएगी और तलवारें म्यान में ही सोती रहेंगी? अब रांड हुएली राजपूती, तरवार रवेली अब सूती। ये सीधे ललकार थी। ओहो। ये शब्द तो सचमुच तीर की तरह लगे होंगे राणा को। बिल्कुल। कविता कहती है, राणा की आंखें गुस्से से लाल हो गई, पीथड़ रा आखर पड़ता, ही राणारी आंखें लाल हुई। और उन्हें अपनी उस पल की कमजोरी पर गुस्सा आया होगा। हाँ, उन्हें धिक्कार हुआ, धिक्कार मने हूं कायर हूं। वो जो एक पल की निराशा थी, वो जैसे काफूर हो गई। और फिर वही शेर की दहाड़ लौट आती है। नाहर्री एक झकाल हुई, राणा में वो पराना जोश,
वो संकल्प जाग उठता है। वो क्या घोषणा करते हैं? वो कहते हैं चाहे भूखा मर जाऊं, प्यासा मर जाऊं, चाहे उजाड़ में भटकना पड़े, पर मेवाड़ की धरती आजाद रहेगी। हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रवे। वाह! मेरा सिर कट सकता है, पर मेवाड़ की पगड़ी दिल्ली के सामने नहीं झुकेगी। ओ सीस पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रोमान झुकाऊंला। क्या बात है, ये तो पूरा काया पलट हो गया। हाँ, उन शब्दों ने जैसे संजीवनी का काम किया। और वो पीथल को क्या जवाब भेजते? वो पीतल को संदेश भेजते हैं कि तुम अपनी मूछें ऐंठी रखो, मतलब अपना राजपूत गौरव बनाए रखो, मैं झुकने वाला नहीं हूं। अच्छा। और कहते हैं कि मैं अकबर से अथक लड़ूंगा, हूं अथक लड़ूं ला अकबर सियूं, इस उजड़े हुए मेवाड़ को फिर से बसाऊंगा। और वो तलवारों वाली बात? हाँ, कहते हैं कि तलवारें अब म्यान में नहीं सोएंगी, वो दुश्मनों की छातियों में सोएंगी। म्याना रे बदड़े बैरियां री छातियां में रेवली सूती। ये तो बहुत शक्तिशाली जवाब था। बिल्कुल। और जब ये जवाब पीथल को मिलता है तो उनका सीना गर्व से दूना हो जाता है। पीथल री छाती दूनी ही। और कविता का अंत कैसे होता है? अंत भी उतना ही दमदार है। हिंदवाणों सूरज चमके हों, अकबर की दुनिया सूनी ही। हिंदवाणों सूरज चमके हो, अकबर दी दुनिया सोनी, अकबर दी दुनिया सोनी। यानी हिंद का वो सूरज राणा प्रताप फिर से चमक उठा और अकबर की दुनिया मतलब उसके मंसूबे फीके पड़ गए। ये राणा की जो अदम्य इच्छा शक्ति थी उसकी जीत का प्रतीक है। सही। तो ये जो कविता के अंश हैं ये हमें दिखाते हैं कि कैसे निराशा के मतलब बहुत गहरे पलों में भी प्रेरणा की एक छोटी सी चिंगारी, सही समय पर कहे गए कुछ शब्द सब कुछ बदल सकते हैं। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि पीथल के वो शब्द, उनके वो रूपक कितने शक्तिशाली साबित हुए। क्या सिर्फ शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी इंसान के इरादे को और शायद इतिहास की दिशा को भी मोड़ दे? ये एक दिलचस्प सवाल है। या फिर उन शब्दों के पीछे बोलने वाले का अपना कद, उसका रिश्ता और सुनने वाले के अंदर की जो अपनी आग है, हाँ। वो सब मिलकर काम करता है। जरा सोचने वाली बात है ये। पढ़ लिखूं किया जद देखे है, आडावल ऊंचो ही ओलिया। पढ़ लिखूं किया जद देखे है, आडावल ऊंचो ही ओलिया।